अगर वालिद खवारिज है तो ये आता ही नहीं मामला। ये उनके लिए बहन जी, आप बीच में दखल अंदाजी देते रहेंगे तो कैसा मैं जवाब दूं? आपका सवाल खत्म हो चुका है, अभी जवाब को सुनिए। आप अगर दखल अंदाजी, आपको अपना सवाल पूरा एक साथ में बोलना चाहिए। आप बीच में दखल अंदाजी करते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगा ना। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ। ठीक है, आप तो मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? देखिए हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है, और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। तुम लोग ऐसे करो, अपनी औरतों को लेके इतना रहता है, उनको लेके घर में बंद कर दो, निकालो भी मत उनको। बोलो कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है। ये तुम लोग नेक्स्ट बोलोगे, तुम्हारी इतनी सेक्सी आवाज है कि हमारा शलवार जो है ना उसमें कुछ गुनगुन हो रहा है। बोलो या तो आंखों की बिजली लगती है तुम लोगों को, ठीक है, बुरके पे तुम लोग ले आते हो, नाखून मत दिखाओ कि उसमें हाथ में दस्ताने पहनो, ठीक है। अभी बेचारी बदबख्त कमबख्त एक महिला, एक मुस्लिम लेडी बाहर जाएगी, उसको तुम लोग वो इंसल्ट करोगे, बोलोगे बाहर मत जाओ, तुम्हारी आवाज में हाँ मुझे 1 किलो जरा प्याज चाहिए, अरे हाय मेरी हालत नीचे का खराब हो गया। अरे अपनी बीवी को बोलो फलाना की बीवी बड़ी खूबसूरत आवाज में थी, ओए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये नया एक स्कॉलर, कोई शेख कोई जो है ना फतवा निकाल देगा, बोलेगा भाई मर्दों का नीचे का खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, अपनी बीवियों को घर से निकलने की इजाजत मत दो। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, कुछ बातें कर रहा हूं मैं, अगर ठीक लगे, अच्छी बात लगे तो वो भगवा का झंडा होता है ना, वो कमेंट में भेज देना, और गलत लगे तो जूते का इमोजी होगा वो भेज देना भाई, ठीक है। मेरे जूते लगेंगे। देखिए, आप अपनी माँ को जिस नजरिए से देखते हैं उस नजरिए से क्या आप अपनी बहन को देखते हैं? और जिस नजरिए से आप अपनी बहन को देखते हैं क्या उस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हैं? नहीं ना। ये तीनों चीज अलग अलग नजरिए हैं। क्या आप एक नजरिए से तीनों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। कौन रोकता आपको? कौन आपका हाथ पकड़ रहा है? ये आपका हाथ पकड़ता है धर्म। धर्म आपको सिखा रहा है कि भी किस नजरिए से माँ को देखा जाता है, किस नजरिए से बहन को, किस नजरिए से है जो बेटी को देखा जाता है, और ये सिखाता है भाई धर्म। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जाकिर नायक आया हुआ है। एक लड़की ने जब पूछा कि मेरा अब्बू जबरदस्ती कर रहा है मेरी, यानी कि उसके बाप एक्स इस्लाम बोल सकते हैं, उसने छोड़ दिया है, अब वो शादी करवा रहा है अपने हिसाब से बेटी की, क्या मैं एक्स मुस्लिम से शादी करूं या फिर इस्लाम में शादी करूं? ठीक है, वो तो आप डिबेट में देखें। जाकिर नायक ने बोल दिया है कि 20 मिनट तक अगर आप औरत को देख रहे हो तो आपके अंदर हलचल नहीं पैदा हो रही, मन नहीं मचल रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। यानी कि कहने का मतलब आपका डिंग डोंग नहीं है, काम नहीं कर रहा उस समय। आप यहां पे देखिए, जो मैंने नजरिए की बात कही थी, एंकर के साथ तो 1-1 घंटा इंटरव्यू दे रहा है, आप किसी औरत के साथ बात करें तो आपका जी मचलना जरूरी है भाई। ये कौन सिखाता है? ये धर्म सिखाता है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, जूते जरूर मारे भाई अगर मैं गलत हूं तो। आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, वीडियो शुरू करते हैं। कि मेरे वालिद ख्वारिज हैं, वो जमहूरी निजाम को काफिर कहते हैं और हुकूमत और इसमें रहने वाले लोगों को भी काफिर कहते हैं। मुझे हुक्म देते हैं कि मैं इनका नजरिया इख्तियार करूं, लेकिन मुझे ये गलत लगता है कि मैं एक मुसलमान को काफिर कहूं। वो अब मेरी शादी भी एक ख्वारिज से कर रहे हैं। क्या ख्वारिज में शादी करना जायज है? वो मुझे धमकी देते हैं कि अगर मैं उनका नजरिया ना अपनाऊं तो वो मुझे आग कर देंगे। मतलब जो क्या हुक्म है आपके लोगों में? क्या मुसलमान से शादी करो? कुरान की आयत है सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 के अपने औरतों को मुशरिक से शादी न करे या गैर मुस्लिम से शादी न करे तब तक वो मुस्लिम ना बने, मोमिन ना बने। ठीक है। एक शख्स जो स्लेव हो, कितना भी गरीब हो, वो बेहतर है उस शख्स से, उस मुशरिक से, उस गैर मुस्लिम से, चाहे वो कितना भी आपको मुतासिर करे। और फिर आज कंटिन्यू होती है कि आप कोई मुशरिका से शादी न करें जब तक वो मोमिना ना बने। तो इस्लाम में साफ कहा गया है कि आप एक मुस्लिम से शादी करना चाहिए। तो कुरान में ये भी तो लिखा है कि जो एक इंसान का वली होता है, और अगर वो ये ना माने कि मैं एक मुसलमान से शादी करूं तो इस मामले में क्या करूं?
बहन जी, ये कुरान में नहीं लिखा, हदीस में लिखा है। हदीस में लिखा है कि शादी करने के लिए खातून को, औरत को वली की जरूरत है, और वली वालिद है। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है हनफी मजहब में, ये जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है। अगर वली वालिद इजाजत नहीं देते तो देना अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं है। बाकी 3 अइम्मा में वली वालिद होना जरूरी है। लेकिन आपके केस में अगर वालिद खवारिज है तो ये आता ही नहीं मामला, ये उनके लिए। बहन जी, आप बीच में दखल अंदाजी देते रहेंगे तो कैसा मैं जवाब दूं? तो आप एक अच्छे मुसलमान से शादी कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शादी करने के लिए 4 चीज देखता है इंसान। एक है हुस्न, ब्यूटी। एक है दौलत, कितना माल है। तीसरा नोबिलिटी, कौन से खानदान से है। और चौथा वर्च्यू, ईमानदारी, कितना ईमान है, कितना तकवा है। और सबसे बेहतर है तकवा। तो मेरी इल्तिजा आपसे है कि ऐसे मर्द से शादी करो जो तकवा वाला है, वो सबसे बेहतर है। और आप सोच समझ के डिसीजन लो, और अच्छे मुसलमान जो दीन के ऊपर अमल करता है, कुरान हदीस को फॉलो करता है, उससे शादी की। देखिए, ये जो जाहिल नायक है, जिसको आप लोग डॉक्टर कह रहे हैं, आप इसकी शब्दावली सुने। आप इसकी शब्दावली सुने कि अगर कोई भी एंकर, टीवी एंकर 20 मिनट किसी मर्द के साथ बैठती है मेकअप पॉलिश करके, और अगर उस मर्द का दिल ना मचले तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शोएब, अगर आपकी छोटी छोटी बहनें डॉक्टर जाकिर नायक, जाहिल नायक को जाकर के फेलिसिटेट करें और वो स्टेज छोड़कर भाग जाए कि ये गैर महरम है, तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी ही कोई बहन या आपके घर की कोई खातून अगर टीवी के एंकर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट करके अच्छे से सर्च करके बैठेगी। और मर्द कहे कि भाई 20 मिनट हम बैठे हैं तुम्हारे सामने और मेरा दिल नहीं मचला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेडोफाइल जो एक्टिविटीज जाकिर नायक के अंदर दिखी है, वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है, वो बहुत सारे पाकिस्तान की एंकर के साथ, जैसे मुझे पता है ABN एक चैनल आता है पाकिस्तान का, जिसमें वो एक लेडी एंकर के साथ बैठ करके 1 घंटा पॉडकास्ट किया है, 1 घंटा पॉडकास्ट किया है। तो ये जो लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नायक पेडोफाइल है। द थर्ड थिंग इज कि आपने अभी पीस टीवी की बात कही है, ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब उसके ऊपर जांच एजेंसी बैठी थी तब उसका पीस टीवी बैन हुआ था, और पाकिस्तान में बैठ करके जो वो सबको ये बता रहा है कि यूट्यूब का पैसा जो हराम है और यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो ये जाहिल नायक जो है, बच्चलन टाइप का, आवारा टाइप का, इसके खुद 4 यूट्यूब चैनल है, आप देखिए। और इसने खुद पाकिस्तान में बैठ करके चैनल्स पर पॉडकास्ट में, महिला के साथ पॉडकास्ट में बैठ करके कहा है कि अभी भी 3 मिलियन फॉलोअर भारत में बैठे हुए हैं उसके, जो उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये भाई साहब पाकिस्तानियों अभी लग रहे हैं भाई, जाकिर नायक के जूते लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान है जो उनकी जब औरतों को डिसरिस्पेक्ट हुआ, देखिए मजहब हिंदू मुस्लिम धर्म कोई भी हो, औरत को ऊपर रख के चलेंगे ना, औरत को उसकी रिस्पेक्ट देंगे, वो तभी है। देखिए, मैं अगर सनातन की बात करूं तो सबसे पहले तो हम जहां रहते हैं उसको मां भारती कहते हैं, यानी कि वो हम सभी को अपने आंचल में समेटे हुए है, हमारा पालन पोषण करती है। कौन करती है? मां। और जमीन कैसे करती है भाई? वो अन्न देती है, उसमें से निकल के आता है, उस अन्न को हम खाते हैं, हम पलते हैं, जानवर पलते हैं, हम इस पर चलते हैं, इसलिए हम इसको मां कहते हैं। जय भारत माता की जय बोलते हैं, मां भारती बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर आज जाकिर नायक, पाकिस्तान के अनुसार तो भाई इस्लाम सिर्फ पुरुषों के लिए है। मैं जाकिर नायक से यह पूछना चाहता हूं कि जो एक मियां मिट्ठू है पाकिस्तान के अंदर, वो जबरदस्ती लड़कियों को पकड़ के मुसलमानों के साथ शादी कर देता है, और जब लड़की ने पूछा कि मैं शादी करूं या ना करूं अपने पिता की मर्जी के अनुसार, फिर बोलता है भाई तुम इस्लामिक से शादी करो। उस मियां मिट्ठू को क्यों नहीं बोलने वाला भाई कोई कि तुम जो शादी यहां जबरदस्ती करवा रहे हो इस्लामिक के साथ कराओ, हिंदू के हो मत मारो भाई। 21% से 1% पे ले आए, वहां कहां का कोई एक बात भाई कोई मेरे को बता दे कि भाई महिलाओं के लिए जाकिर नायक ने ये बोला, उनके हकों के लिए बोला है, महिलाओं को 4 शादी न करने के लिए बोला, अगर 1 4 है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, ये नहीं बोला भाई। आपके सामने है सब कुछ, इसीलिए इसको बैन किया था। जो इसके चमचे बने फिर रहे हैं भारत में, वो देखिए भाई, देखिए, अगर इसको बैन ना करते तो तुम्हारी माँ बहनों एक कर देता,
आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद जय भारत जय श्री राम।